हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर के अंदर अपन देख रहे थे कृषि योद्धा सीरीज। कौन सी सीरीज बेटा? कृषि योद्धा सीरीज। कृषि योद्धा सीरीज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। तो आज चर्चा करते हैं अपन क्या कर रहे थे। पिछले वाली जो वीडियो आई तुम्हारे सामने, उसमें क्या देखा? अरे उसमें एक क्लास के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर? एक क्लास के अंदर अपन ने क्या देख लिया? भैंसों की नस्लें देख ली पूरी। भैंसों की नस्लों की पूरी थ्योरी आ गई तुम्हारे सामने। अरे सर थ्योरी तो करवा दी, अब इसके क्वेश्चन भी करवा दो हमारे को। तो बस वो तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आया हूं। इसके 30 क्वेश्चन है और धड़ाकेदार फर्राटेदार। अरे एक पिटारा लेके आया हूं, एक जादू का पिटारा। क्या? जादू का पिटारा लेके आया हूं। अरे एक नाम याद आ गया मेरा। अब क्या करेंगे? जो भी एमसीक्यू की क्लास लेके आएंगे ना, उसका एक नाम रहेगा। क्या नाम रहने वाला है सर? जादू का पिटारा। क्या? जादू का पिटारा। अरे जादू का पिटारे में कितने क्वेश्चन है सर? जादू के पिटारे में कितने क्वेश्चन है? जादू के पिटारे में पूरे 30 क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन किसके? ओनली क्या? पूरे मिक्स नहीं, मिक्स लास्ट में एक क्लास आएगी जो कि क्या आएगी? नस्लों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि पिटारा वो अलग रहने वाला है। ये तो सिर्फ क्या है? ये तो सिर्फ एक वह है भैंसों की नस्लों के क्वेश्चन है जो कि अब हम देखने वाले एक एक करके। अब देखो अब क्या करना क्या है। जिसने पिछले वाली क्लास ली थी ना, क्या बेटा ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या? जिसने जिस पहले वाली जो क्लास ली थी ना, उस क्लास में आपने देखा कि उस क्लास के अंदर अपने देख रहे थे कि जो थ्योरी करी थी, थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जिसने थ्योरी अच्छे से कवर कर ली, उसके लिए क्या बेनिफिट है? उसके लिए ये बेनिफिट है कि वो अब क्या करेगा? क्वेश्चन को टिक करेगा। और क्वेश्चन को टिक करने का अच्छा तरीका है कि तुरंत आपको जैसे क्वेश्चन का आंसर आया, उसका कमेंट कर दो। आंसर को तुरंत कमेंट कर दो कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या लगाना है? 1 नंबर लगा के उसका आंसर करना है, 2 नंबर लगा के उसका आंसर करना है। अरे वापस बोल रहा हूं, 1 घंटे की क्लास है, मस्त क्लास है। उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से तुमको बेसिक नस्लें करवाई गई है। तो वो वाली क्लास देखो पहले और फिर स्टार्ट करते हैं अपना कौन सी सीरीज? कृषि योद्धा सीरीज। इसका पार्ट 1 रहने वाला अपनी कौन सी? भैंसों की नस्लें। देखो साहब, भैंसों की नस्लों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई साहब, और तुरंत आंसर करो। देखो ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको कितना टाइम मिलेगा? सिर्फ 2 सेकंड। सर तो 3 सेकंड दे दो। हाँ 3 सेकंड। कितना सेकंड? 3 सेकंड। और 3 सेकंड में आपको टिक करके तुरंत कमेंट कर देना है कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अरे हमको तुम्हारे से उम्मीदें हैं, हमको तुम्हारे से बहुत उम्मीदें हैं। तो देखो आगे, सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बोल रहे हो, इसका आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे इसका आंसर रहेगा क्या? बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। ये तो किसका है? भैंस का। ये तो किसका है? भैंस का। सर ऑप्शन के अंदर और दे रखे हैं। ऑप्शन के अंदर क्या दे रखे हैं कि सर इक्वस केबेलस किसका है? इक्वस केबेलस किसका है? अरे इक्वस केबेलस तो होता है, वैज्ञानिक नाम किसका होता है? घोड़ा का। किसका होता है? घोड़ा का। सर घोड़ा हमारे आता ही नहीं है। अरे बेटा नाम तो याद करो। अरे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, नाम तो याद होना चाहिए। अरे सर आगे बताओ, ओविस एरिस किसका है? ओविस एरिस है बेटा भेड़ का। किसका है? भेड़ का। सर वास्तव में मजा आ गया। पूरे वैज्ञानिक नाम बोलोगे क्या? हाँ जितनी तुम्हारी दे रखी है। अरे तुम्हारे ऊंट, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस सबके आएंगे भी। अरे सर एक और आ गया, इसका क्या नाम है? गेलस डोमेस्टिक्स। क्या है? गेलस डोमेस्टिक्स। ये किसका होता है सर? अरे गेलस डोमेस्टिक होती है कौन? अरे गेली तो कौन होती है? अरे मुर्गियां होती है। कौन गेली होती है? अरे गेली मुर्गियां होती है। तो ये किसका है? मुर्गी का। किसका नाम है बेटा? मुर्गी का। सर मुर्गी का अलग होता है क्या? अरे बेटा एक ही होता है, मुर्गा मुर्गी एक समान। क्या? एक समान है। सर आगे बताओ, सर कौन बचा? अरे सर गाय बच गई। कौन बच गई? गाय। तो गाय के क्या है? देखो गाय, गाय कितनी होती है? 2 होती है। कौन सी? विदेशी वाली और देसी वाली। सर दोनों के बता दो हमारे को, आप दोनों के लिख लो बेटा। विदेशी के क्या होता है और देसी का क्या होता है? देखो विदेशी का क्या होता है? विदेशी का होता है बोस टॉरस। क्या होता है? बोस टॉरस। और इसका क्या होता है? इसका होता है बेटा बोस इंडिकस। ये लो भाई साहब, ये आगे तुम्हारे सामने पूरे। सर क्या बची? सर बकरी बच गई। बकरी भी करवा दो। अरे बकरी भी कर लेंगे, बकरी भी कर लेंगे भाई साहब। बकरी को भी अपन करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। जब तुम और तुम्हारे होते मेरे कोई टेंशन नहीं है। बकरी का लिखो। बकरी का क्या होता है? केफ्रा हिरकस। क्या होता है? केप्रा हिरकस। बकरी का क्या होता है बेटा? केप्रा हिरकस। केप्रा हिरकस। सर वास्तव में मजा आ गया, एक एक करवा दिया आपने। कौन सी बची? अरे सब बचा। अरे सर पूरे आगे सब आगे। तो आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा? अरे इसका आंसर रहेगा तुम्हारे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश व आगरा क्षेत्र है। अरे यूपी, अरे यूपी का नाम आते 2 नस्लों का नाम याद आना चाहिए। कितनी नस्लों का सर? 2 नस्लों का। एक कौन सी? एक तो भदावरी। कौन सी? भदावरी। और एक कौन सी है? एक तराई। क्या है? भदावरी और तराई। 2 नस्लों का नाम याद करो, 2 नस्लों का नाम याद करो। कौन कौन सी? भदावरी और तराई। लिख दो सर। यूपी में कितनी नस्लें हैं? यूपी में सर 2 नस्लें हैं। अरे यूपी का बेटा, क्या? यूपी का बेटा और यूपी का बेटे से कितनी नस्लें याद हो रही है? 2 याद हो रही है सर। बेटे का मतलब क्या है? बेटे का मतलब 2 है बेटा। 20 से भदावरी, 30 से तराई। अरे यूपी का बेटा, यूपी का बेटा। देखो, यूपी का बेटा। और कितनी याद हुई? 2 नस्लें निकाली गई और दोनों का नाम लिखो तुम। कौन कौन सी? भदावरी और तराई। ये लो भाई साहब। अरे इसके अलावा कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूं। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि तराई तो ऑप्शन में नहीं दे रखी है। तराई तो ऑप्शन में नहीं है भाई साहब। ऑप्शन में तो क्या है? ऑप्शन में तो है क्या? भदावरी। अरे जिसने भर दिए तांबे के बर्तन, क्या भर दिए रे? तांबे के बर्तन। क्यों? क्योंकि भाई साहब वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। और वसा कितनी होती है? वसा होती है 12 से 14%। कितनी होती है? 12 से 14%। और इसके अलावा क्या होता है सर? उसका रंग क्या होता है? तांबे जैसा। क्या होता है? तांबे जैसा। वेरी गुड सर, हो गया हमारा काम यहां तक का। चलो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या करेंगे? अपन थोड़ी बहुत थ्योरी भी देखेंगे। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन टिक करवा दूं। आपको वापस बोल रहा हूं, ये 5 मिनट का काम है। कितने मिनट? 5 मिनट। कितनी मिनट? 5 मिनट का काम है मेरे टिक कराना। लेकिन नहीं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बताने हैं तुम्हारे को। मैं साथ लेके चल रहा हूं। आगे देखो। आगे सर इतना छोटा क्यों दिख रहा है? अरे बड़ा कर लेंगे, अपने हाथ की बात है। छोटा बड़ा तुम टेंशन मान लो, ये सब अपने हाथ की बात है। तुम तो मस्त क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर करो कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें, किसकी नस्लें बेटा? भैंस की नस्लें। क्या? और उनका निवास स्थान सुमेलित नहीं है। जिसका क्या है? सुमेलित नहीं है। ये क्या दे रहा है? अरे ये नहीं है तो मार देता है। अरे बच्चों क्या होता है? अरे जेट के अंदर क्वेश्चन आता है, लास्ट में कोई बच्चा जाता ही नहीं है, उसके पहले आंसर कर देता है। क्या कर देता है? उसके पहले ही आंसर कर देता है बेटा। तो हमेशा क्वेश्चन को गहन अध्ययन करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में क्या करना है? आंसर करना है। तो देखो इसका, देखो क्या है, क्या पूछ रहा है? नहीं है तो बताओ। मुर्रा कहाँ की है? मुर्रा हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ की? हिसार और रोहतक की। कहाँ की? हिसार और रोहतक की। सर नीली रावी कहाँ की है? नीली रावी बेटा पंजाब की। कहाँ की? पंजाब की। कहाँ से? रावी नदी के, रावी वो कौन सी? सतलज नदी के किनारे से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसलिए इसका नाम रखा गया है नीली। क्या रखा गया है? नीली। अरे वाह सर वाह, वेरी गुड सर, करवा दिया। ये तुम्हारे काम क्लियर हो गया। सर जाफराबादी, अरे बताई था ना, जाफराबादी कहाँ की है? जाफराबादी है अहमदाबादी। जाफराबादी अहमदाबादी, जाफराबादी अहमदाबादी। अहमदाबाद और अहमदाबाद कहाँ है? अरे कहाँ है अहमदाबाद? अहमदाबाद तो सर गुजरात में। तो कहाँ की है ये? गुजरात की। सर ये तो यहाँ महाराष्ट्र दे रखा है। अरे महाराष्ट्र गलत लिख रखा है। जाफराबादी कहाँ की है? जाफराबादी है गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र है? 2 क्षेत्र आते हैं। कितने क्षेत्र आते हैं? 2 क्षेत्र आते हैं। एक तो कौन सा क्षेत्र आता है? काठियावाड़ी क्षेत्र। कौन सा? काठियावाड़ी क्षेत्र। और एक कौन सा क्षेत्र सर? एक क्षेत्र बेटा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा कौन सा क्षेत्र? अहमदाबाद। ये लो सर, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। 1 नंबर क्लियर हो गया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और क्या है? भदावरी कहाँ की है? यूपी की। बता दिया मेरे को तुमको पहले ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न भैंस की कौन सी नस्ल उत्तर प्रदेश संवर की है? और उत्तर प्रदेश की बता के आया। अभी तो बताया, अभी ये क्वेश्चन को सोल्व कराया मैंने। अरे इससे पहले करवाया। क्या करवाया? इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया कि यूपी की 2 नस्लें निकाली गई है। और कौन कौन सी निकाली गई है? भदावरी और तराई। भदावरी और तराई। और ये तुम्हारे कौन सी दे रखी है? ये दे रखी है भाई साहब कौन सी? ये दे रखी है तुम्हारे कौन सी? भदावरी। कौन सी है? भदावरी है। भदावरी कहाँ की है? यूपी की है। समझे बात को? नीली रावी कहाँ की है? पंजाब की है। सब क्या लिखो, एक साथ लिख देता हूं। और जाफराबादी कहाँ की है? गुजरात की है।
और बचा क्या, मुर्रा। अरे मुर्रा तो हरियाणा की है, और हरियाणा में भी कहाँ की है, हिसार और रोहतक की है। कहाँ की है, हिसार और रोहतक की है। और बदाऊरी में सर यूपी में एक और आती है ना, हाँ यूपी में एक और आती है, जिसकी कौन सी नस्ल है, तराई। कौन सी नस्ल है, तराई। अरे यूपी वाले भवन की तराई बहुत करते हैं। कौन के करते हैं, यूपी वाले करते हैं। क्या करते हैं, तराई करते हैं। क्या करते हैं, तराई करते हैं। किसकी करते हैं, भवन की। तो दो नस्लें याद हो गई, बदाऊरी और तराई। ये लो भाई साहब। सर वास्तव में आप इतना करेक्शन बैठाते हो, हमको मजा आ जाता है। अरे अभी तो एक बच रहा है, अरे एक बच रहा है, वो कहाँ बताऊंगा, वो सिर्फ मैं बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में सूरती को कौन से शब्द से, एक शब्द से। कितने शब्द से सर, एक शब्द से याद कराऊंगा। और देख लेना, आ जाना एक बार मेरे सामने कि सर सूरती को आप एक शब्द से याद करा रहे थे, बता दो हमको, देख लेना। आओ कभी मिलो, यही हूं मैं, लक्ष्य क्लासेस। आ जाना एक बार कि सूरती को सर आप एक शब्द से कैसे याद करा सकते हो। भाई साहब यही तो है, एक बार आओ आप, मैं यही हूं, आप एक बार आओ, विजिट करो। और जेट का बैच चलेगा तब तो भाई साहब धड़ाकेदार काम होने वाला है। आप बस देखते रहो क्लासेस। ये लो सर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नीली रावी बेस का उद्गम स्थल है। अरे उद्गम स्थल क्या है, अरे बता दिया, वापस बोलो। 6 की 6 नस्लों का उत्पत्ति स्थान। बोलो भाई साहब, नीली रावी कहाँ की है, नीली रावी कहाँ की है, नीली रावी है बेटा कहाँ की, नीली रावी तो है पंजाब की। कहाँ की है, पंजाब की। सर वास्तव में मजा आ गया। और फिरोजपुर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। हिसार की कौन सी है, हिसार की तो कौन सी सर, मुर्रा। कौन सी बेटा, मुर्रा। सर वास्तव में आनंद आ गया, आप एक एक पॉइंट बता दिया हमको, हाँ मुर्रा। और करनाल की क्या है, करनाल में कुछ भी नहीं है। करनाल के अंदर क्या है, एनडीआरआई। क्या है, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर। कहाँ स्थित है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट काठियावाड़, काठियावाड़ से निकाली गई कौन सी नस्ल, जाफराबादी। जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल, जाफराबादी, जिसके जे शेप के हॉर्न है, जाफराबादी। जाफराबादी अहमदाबादी, जाफराबादी अहमदाबादी। बिल्कुल साहब, पूरे पॉइंट याद हो गए। चलो सर नेक्स्ट, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की मेसाणा नस्ल। अरे देखो क्वेश्चन को देखो तुम, भैंस की मेसाणा नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। भाई साहब ये तो कमेंट करोगे, ये क्वेश्चन तो तुम खुद करोगे, इसको मैं नहीं करूंगा। सर आप इसको याद कराने वाले थे, वसा की मात्रा, दूध की मात्रा, यहां याद नहीं कराऊंगा। अरे यहां याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ ऑफलाइन क्लास में याद कराऊंगा। कहां याद कराऊंगा, ऑफलाइन क्लास में। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे बेटा तुम नहीं समझोगे रे, तुम नहीं समझोगे। मेरे को क्या तुमको देखना है क्या, तुम्हारे को मैं सामने बैठाना चाहता हूं मेरे, एक बार तुम्हारी मैं शक्ल देखना चाहता हूं। तुम क्या करते हो, आधी क्लास ली और वापस चल जाते हो। अरे ये मैसेज आते हैं, हमको भी पता है आप भ्रमित होते हो, लेकिन भाई साहब दुनिया ऐसी है, आपको मैं बता दूं। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे सामने आना पड़ेगा। और मेरे सामने कब आओगे, जब आओगे तब आपको देखना पूरी नस्लें याद कराऊंगा मैं। कहां पर याद कराऊंगा, यहीं पे, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं बताऊंगा सर वसा की मात्रा बता दो हमारी को पूरी, नहीं बेटा नहीं, ये गलत बात, ऐसे नाटक नहीं। ये सिर्फ कहाँ होंगे, ये सिर्फ ऑफलाइन क्लास में होंगे। और ऑफलाइन क्लास में देखना धमाकेदार मजा आने वाला है तुम्हारे को। देखो बताओ सर, आप तो वसा बता के हमको फ्री करो। अरे फ्री थोड़ी करेंगे तुम्हारे को, क्या अभी थोड़ी फ्री करने रे। अरे तो सर वसा बता दो हमारे को, वसा तो लिख लो तुम, ये तो लिखो तुम, ये तो तुम तुरंत लिखते रहो। क्या है वसा की मात्रा, अरे सर वसा की मात्रा बता रहे थे आप, कितनी, 8 से 10%। और किस में होती है ये होती है बेटा नीली रावी में। किस में होती है, नीली रावी में। नीली रावी में कितनी होती है, 8 से 10%। सर ये इसके और ऑप्शन है, उनका भी बता सकते हो क्या आप हमको, हाँ लिखो। देखो 5% किसी में नहीं होती है, 4% किसी में नहीं होती है, समझे बात को। ये कितनी होती है, बंजा मेरी सनम मुर्रा। क्या, मुर्रा भी कितनी होती है, देखो बदाऊरी में, बदाऊरी में कितनी होती है, 12 से 14%। और मुर्रा में कितनी होती है, मुर्रा में होती है कितनी परसेंट, 7%। सबसे कम सबसे ज्यादा। और नीली रावी में 8 से 10%। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अरे ये मैंने नहीं बताया, अरे ये तो मैंने तुमको बताया था अभी। अरे थ्योरी वाली क्लास में देखो जाके, मैंने खुद लिखा है ये पॉइंट, क्या कि भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का होता है। भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल का होता है। सर कमेंट कर रहे हैं हम, कमेंट कर दो बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का।
कि तुम कब कमेंट करोगे इसका। सर बताओ आप हमको इसका। अरे मैंने बताया था ना, मेसाना गाए गाना, मेसाना गाए गाना। कौन सा गाना? मुसु मुसु हाथी, मुसु मुसु हाथी। तो बस, तो क्या मुसु मुसु से क्या याद होता है? अरे क्रॉस याद होता है। कैसे याद होता है सर? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुमको ये गाना याद हो रहा है मुसु मुसु, तो मुर्रा और सूरती, तुम तुरंत बोल दोगे कि मेसाना का संकर नस्ल है। और इसका संकर किस किस से है बताओ सर? तो बता दिया, मुर्रा और सूरती। और मेसाना क्या करती है? ईयरफोन लगाती है। क्या लगाती है? ईयरफोन लगाती है। और क्या हो जाती है कि दूध वही भूल जाती है कि मेरा कितना टाइम हो गया। तो सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? मेसाना का। अरे मेसाना गाए गाना कौन कौन सा? मुसु मुसु हाथी, मुसु मुसु हाथी। तो बस, लंबा दूध काल किसका होता है? मेसाना का। और मेसाना का रंग क्या होता है? मेसाना का रंग होता है बेटा काला भूरा। क्या होता है? काला भूरा। अरे वाह सर वाह, आनंद आ गया, क्लास में आनंद आ गया। बिल्कुल साहब। मुर्रा कहाँ की है? मुर्रा हरियाणा की है। मुर्रा की अलग विशेषता क्या है? सींग कैसे होते हैं? जलेबी नुमा। अरे सींग देखो, सींग, सींग देखो, सींग, सींग कैसे? जलेबी नुमा। अरे ये चीजें याद करानी है बेटा, ये यहाँ याद नहीं होगी। ये सिर्फ कौन सी क्लास में याद होगी? ऑफलाइन क्लास में याद होगी। ये सिर्फ तुम्हारे को मैटर दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना बात को? अरे जब ऑफलाइन क्लास में आ गए ना एक बार, भाई साहब याद रखोगे आप याद रखोगे कि सर एग्रीकल्चर को आप इतना इससे पढ़ा रहे हो जैसे कोई कहानी सुना रहे हो आप। बिल्कुल। सूरती, अरे सूरती सूरत की। सूरती कहाँ की है? सूरत की। और सूरत कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। वास्तव में सर मजा आ गया इसका। आप तो ऑप्शन नंबर डी के बताओ क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट, देखो भारत में सबसे अच्छी दूध उत्पादन हेतु भैंस की कौन सी नस्ल है? बताओ भाई साहब, बताओ भाई साहब, कमेंट करो आंसर, आंसर कमेंट, आंसर कमेंट, आंसर कमेंट, आंसर कर दो कमेंट जल्दी से। भारत में सबसे अच्छी दूध उत्पादन हेतु भैंस की कौन सी नस्ल है? बताओ भाई साहब। सर आपने बताया था आंसर, आपने बताया था, हम भी बता देते हैं। बताओ बेटा। अरे सबसे अच्छी कौन सी है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। और मुर्रा का दूध उत्पादन कितना होता है? मुर्रा का दूध उत्पादन होता है बेटा 1800 से 2500। कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। ये लो सर आपने करवा दिया। और क्या है? मुर्रा के अंदर वसा, मुर्रा के अंदर वसा पाई जाती है। और वसा कितनी पाई जाती है? 7% पाई जाती है। सर नेक्स्ट क्या है? टोडा क्या है? एक हिंसक नस्ल है। अरे टोडा क्या है? टोडा एक भैंस की नस्ल है, क्योंकि कौन सी नस्ल है? हिंसक नस्ल है। सर और क्या है? सूरती। सूरती क्या है? सूरती तो गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की है। और सूरती में क्या होते हैं? सिक्कल सेब। क्या होते हैं? सिक्कल सेब। अर्थात कौन से? हंसी आकार के। कौन से? हंसी आकार या दांतले नुमा क्या होते हैं? सींग होते हैं। सर वास्तव में हो गया। इसका आंसर बता जाओ हमको। इसका आंसर बेटा डी। क्या है? डी। चलो नेक्स्ट। ये आ गया रे भाई, अब ये आ गया। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका तुम खुद बोलोगे। अभी मैं एक गाना गाऊंगा और तुम इसका आंसर बोलोगे। क्या गाना गाओगे सर? मेसाना, मेसाना गाए गाना कौन सा? मुसु मुसु हाथी, मुसु मुसु हाथी। अब देखो यहां पर, अब जिसको मुसु मुसु याद है ना, वो तुरंत आंसर कर देगा इसका। अब बताओ भाई साहब। मेसाना गाए गाना, मेसाना गाए गाना। सर कौन सा? सर कौन सा? सर आपने जो बता रहे हो वो तो हमारा ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। बिल्कुल सही भाई साहब। कौन सी? संकरण करवा के कौन सी नस्ल निकाली गई? इनका संकरण करवा के नस्ल निकाली गई। इसका नाम क्या है? मेसाना। कौन सा गाना? मेसाना। भाई साहब ये लो, ये लो रे, ये लो, तुम्हारे को मैंने पूरा ही करवा दिया। बिल्कुल साहब, ये होगी मेसाना। और मेसाना में क्या है? मेसाना में क्या है? यहां लिखो, सबसे लंबा दुग्ध काल। सबसे लंबा दुग्ध काल। सबसे लंबा दुग्ध काल। और सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? सबसे लंबा दूध काल किसका होता है? सबसे लंबा दूध काल होता है मेसाना का। किसका? मेसाना का। और मेसाना क्या बोलती है? मेसाना गाए गाना। ठीक है साहब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सर वास्तव में मजा, ये देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किस नस्ल के सिर पर टीका होता है? अरे टीका मैंने अभी बताई था। अरे तब पढ़ा रहा था ना वो नस्ल, तब मैंने बोला था कि आपने, मैंने क्या बोला था कि सर आप इसके टीका लगा के लेके आए हो क्या? नहीं, मैं खुद नहीं लगाया, वो नस्ल खुद लगा के रखती है अपना टीका। अरे अपना टीका अपने साथ रखती है। अरे कोई बच्चा बोल रहा है कि सर लगन वाला टीका,
अरे वो टीका नहीं, वो टीका तो तुम जब खुद नौकरी लग जाओगे, जब तुम खुद सिलेक्शन ले लोगे, वो टीका खुद घर पे आएगा भाई साहब। उस टीके की बात नहीं कर रहा मैं कौन से टीके की बात कर रहा हूं? जो कि सिर पे होता है। कहां पर होता है? सिर पे होता है, आंखों पे होता है, पूंछ पे होता है, पैरों में होता है। किसके होता है? किसके होता है? जिसको एक नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? पंच कल्याणी। कौन सी कल्याणी? पंच कल्याणी। और पंच कल्याणी किसको बोलते हैं भाई साहब? मजा आ गया। पंच कल्याणी किसको बोलते हैं? पंच कल्याणी बोलते हैं भाई साहब, जिसके क्या है 500 सफेद 5 जगह क्या होते हैं? सफेद धब्बे होते हैं। और किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई साहब नीली रावी को। किसको बोलते हैं? नीली रावी को, जो कि कहाँ की नस्ल है? पंजाब के फिरोजपुर की। और कौन सी नदी के किनारे विकसित की गई है? रावी व सतलज नदी के किनारे। और क्यों? क्योंकि उसका नाम नीली क्यों रखा गया? क्योंकि सतलज नदी का पानी कैसा है बेटा? देखने पे नीला रंग का है, तो क्या नाम रख दिया? नीली रावी। क्या रख दिया? नीली रावी। वास्तव में सर मजा आ गया। नीली रावी का एक और पॉइंट बताओ, इसकी आंखें कैसी होती है? कजरी, बिल्ली जैसी। बिल्ली नीली टिल्ली, बिल्ली नीली टिल्ली। 3 पॉइंट है। ये सब पॉइंट ऑफलाइन क्लास के हैं भाई साहब, ये ऑनलाइन के नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये ऑनलाइन क्लास के पॉइंट नहीं है। ये कहां के पॉइंट है? ये ऑफलाइन क्लास के पॉइंट है। कभी आओ, मेरा कहना यही है, कभी आपको जेट की बैच की तैयारी करनी हो तो हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा, आपको कांटेक्ट हो जाएगा। आप जुड़े रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी करिए आप। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये सब चैनल्स बने हुए हमारे, वहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। आप जैसे बैच स्टार्ट होता है आप ज्वाइन करें, देखें आराम से, सब फैकल्टी को देखें, उसके बाद में आप अपनी इच्छा से करें। ठीक है साहब, ये अपना कहने का। देखो आगे देखो, नीली रावी का क्या है? इसकी आंखें कैसी होती है? इसकी आंखें होती है कजरी जैसी। कैसी? आंखें कजरी। और कजरी को कैसे? बिल्ली जैसे, बिल्ली जैसी। ठीक है साहब, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश से हुआ है। अरे ये क्वेश्चन तुम्हारे को कितनी बार बताऊं रे मैं? हाँ, कोई मजाक थोड़ी चल रही है। कितनी बार बता दिया तुम्हारे को ये क्वेश्चन मैंने कि बेस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश से हुआ है। कितनी नस्लें उत्तर प्रदेश की? 2 है। कौन कौन सी है? यूपी वाले भवन की तराई बहुत करते हैं। कौन कौन सी आ गई? बदावरी और तराई। ठीक है साहब, इसका तो आप आंसर बता दो, हम खुद टिक कर लेंगे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तराई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा काला? कैसा? भूरा काला, अर्थात कैसा? तांबे जैसा होता है। और किसका होता है? तांबे जैसा। सर तांबे जैसा तो किसका होता है? अरे मैंने बताया था ना अभी, बदावरी ने भर दिए किसके बर्तन? तांबे के बर्तन। तो क्या होता है? बदावरी का। और कैसा रंग होता है? तांबे जैसा रंग। तांबे जैसा रंग। सर ये हो गए पॉइंट, ये हो गए। बदावरी में वसा की मात्रा बताओ, तो लिखो बदावरी में वसा। और वसा कितनी होती है? 12 से 14%। ठीक है भाई साहब, ये हो गया तुम्हारे वसा का काम। सर बदावरी के और पॉइंट है क्या? अरे बदावरी के और पॉइंट है। और पॉइंट क्या है? इसका लिखो भाई साहब, इसका क्या लिखो कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक वसा की मात्रा। और बदावरी का क्या होता है? अरे बदावरी का एक पॉइंट है, वह भी देखो तुम। इसका क्या होता है? भैंसा क्या होता है? भारवाहक होता है। ये लो भाई साहब, ये हो गए पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या था इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में भैंसें किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती है? और राजस्थान में भैंसें कहां पाई जाती है? भाई साहब राजस्थान में भैंसें पाई जाती है जयपुर के अंदर। कहां पाई जाती है भैंसें? कहां पाई जाती है सर्वाधिक? जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। और गायें कहां पाई जाती है? गायें पाई जाती है उदयपुर के अंदर। कहां पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई साहब, आगे बताओ। नेक्स्ट, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हिंसक होती है जिसे सांस्कृतिक गतिविधियों में उपयोग लिया जाता है? अरे मैंने बताया था अभी, मैंने बताया था कि सबसे हिंसक नस्ल कौन सी होती है? टोडा। कौन सी होती है? टोडा। तो सबसे हिंसक नस्ल कौन सी होती है? टोडा। लिखो, भैंस की सबसे हिंसक नस्ल जो कहां पाई जाती है बेटा? दक्षिणी भारत के अंदर।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट, बेस की सबसे बोनी नस्ल, और ये तुमको कल ही बता दी, बेस की जेरंगी कौन सी है? जेरंगी सर, आपने कल भी बताया था, ये पॉइंट लिखवाया था आपने। हाँ, ये कल लिखवा के गया था। सबसे बोनी नस्ल, ठीक है सर, ये पॉइंट हो गए। आपने जो पॉइंट बताए थे ये सब पॉइंट हमको याद हो गए। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बेस की कौन सी नस्ल बीकानेर, श्रीगंगा क्षेत्र में पाई जाती है? अरे तीनों जिले बताए थे मैंने, और बताया भी था कि शेखावाटी क्षेत्र कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। कौन से? चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो वहां से कौन सी नस्ल निकाली गई है? वहां से एक नस्ल निकाली गई जिसका नाम क्या है? मुर्रा। क्या है? मुर्रा। कहां पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। कहां पाई जाती है? अरे शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है भाई साहब, ये यहां तक पॉइंट हो गए। सर और पॉइंट बताओ। मेहसाणा, मेहसाणा तो तुमको पता लगी गया कहां पाई जाती है, कहां की नस्ल है? संकरण नस्ल है। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? बदावरी। और बदावरी क्या है? बदावरी में क्या होता है? अरे बदावरी में क्या होता है? इसका बेसा क्या है? इसका जो बेसा है ना वो क्या होता है? भारवाहक होता है। वो सूरती में क्या है? सूरती में यही है कि आंखों पर क्या पाई जाती है? आंखों में, कानों पर क्या पाई जाता है? सुरमा। आंखों में, कानों पर क्या पाई जाते हैं? सफेद बाल। और सफेद बाल को अपन क्या बोलते हैं? सुरमा। क्या बोलते हैं? सुरमा। अरे सुरमा कौन लगा के आती है? सुरमा सूरती लगा के आती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। देखो आगे, भैंस के शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फॉरेनहाइट है? अरे बेस का टेम्परेचर बताना है। ये तुम्हारे नहीं करवाया है, लेकिन किसी बच्चे को आता हो, किसी बच्चे ने कहीं पढ़ा हो। हमारी ऑफलाइन क्लास में तुमने बताया है, ऑफलाइन क्लास के अंदर तो पूरी ये सारणी बनवाई उनकी कि कितना टेम्परेचर होता है, कितना क्या होता है। तो बताओ भाई साहब। सर इसका क्या सूत्र है? इसका तो बताओ हमारे को। अरे इसका बताते हैं, कितना होता है? 101। कितना होता है? 101। और किसका होता है? गाय का भी। गाय का भी कितना होता है? 101। कितना होता है? 101। 103 किसका होता है? 103 होता है सुअर का। किसका होता है? सुअर का। सर और बताओ हमको, और बताओ हमको, और बता देते। 100 किसका होता है? 100 होता है घोड़ा का। किसका होता है? घोड़ा का। सर कितना बचा? 107 किसका होता है? और ये होता है मुर्गा का। किसका होता है? मुर्गा का। सर मुर्गी का? अरे मुर्गी का भी वही होता है। बार बार ये पूछते हो सर, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी के ये थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे। तो पशु कुक्कुट पालन थोड़ी चला रहे हैं। ये क्या चल रही है? ये बेसे चल रही है। यहाँ सिर्फ तुम्हारे को एक सामान्य बताई जा रही है। मुर्गियां आएगी तब मुर्गी चलेगी, कड़कनाथ, रेड ब्राउन, भाई साहब अल्टीमेट चलेगी वो भी। देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। आगे देखो, आगे क्या है? बेस के समूह को किस नाम से जानते हैं? बेस के समूह को किस नाम से जानते हैं? सर ये समूह का भी नाम होता है क्या? हाँ, जब सामान्य शब्दावली करवा रहा था ना, तब करवाया था मैंने कि बेसों के समूह को क्या बोलते हैं, बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं, गायों के समूह को क्या बोलते हैं। तो बताओ भाई साहब। अरे बताओ, अरे बताओ, कमेंट करो। अरे पानी पी लेने दो मेरे को, तुम कमेंट कर दो इसका आंसर जल्दी से। अरे आ गया क्या आंसर? मेरे को बता दो, तुम्हारे को नहीं आएगा, मेरे को पूरी उम्मीद थी। तुम क्या सही नहीं कर रहे हो? देखो आंसर कैसे करना, आंसर ऐसे किया करो। हर्ड, हर्ड किसका बताया सर आपने? गाय और भैंस का जो समूह होता है ना, उसको चराना क्या होता है? हार्ड होता है। तो हार्ड से क्या याद आएगा तुम्हारे को? हर्ड याद आएगा। तो किस किसका? गाय और भैंस का। सर वेरी, ये तो हो गया हमारे। सर आगे ये फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब होता है संगीत। क्या होता है? संगीत। अरे देखो भेड़ देखोगे ना, भेड़, भेड़ को तब पढ़ाऊंगा तब एक ही शब्द चलेगा, और वो क्या चलेगा? बेरू बाबा। कौन चलेगा? बेरू बाबा। भेड़ नहीं बोलेंगे, भेड़ को क्या बोलेंगे? बेरू बाबा। और बेरू बाबा को क्या पसंद है? संगीत पसंद है। क्या पसंद है? संगीत पसंद है। तो फ्लॉग किसका होता है? फ्लॉग होता है भेड़ का। ये लो भाई साहब। और किसका है? अरे पे का, ट्रिप पे कौन जाता है? अरे बकरियां, बकरियां बहुत जोरदार होती है भाई साहब। बकरियों को देखो ना आप, इसे वो सींग निकाल के जिसे कोई अटैक करने वाली हो इस प्रकार होती है। तो ट्रिप पे कौन जाती है? अरे
तुम समझो वापस बात को। अगर मान लो तुम्हारे को सामने 3-4 वो खड़ी कर दिए जाए, एक सामने गाय खड़ी कर दी, एक भैंस खड़ी कर दी और एक बकरी खड़ी कर दी। अब तुम पूछो कि ट्रिप में कौन चलेगा, तो ट्रिप में कौन चलेगी, बकरियां जाएगी ट्रिप पे, क्योंकि बकरी क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, हम बैठा भी सकते हैं साथ में। और बकरियों को क्या करते हैं, जिसे अपन गोद में भी ले सकते हैं। कभी भैंस को गोद में लेना, गाय को गोद में लेना, ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते ना। तो उसी प्रकार है, तो ट्रिप पे कौन जाती है, ट्रिप पे बकरियां जाती है। कौन जाती है, बकरियां। अर्थात बकरियों का समूह क्या कहलाता है, ट्रिप कहलाता है। भेड़ों का समूह क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है। और गाय भैंस का समूह क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। अरे सर एक छोड़ दिया आपने, एक क्या छोड़ दिया, पेक। पेक किसके होते हैं, अरे घोड़े के 6 पेक होते हैं। कौन से पेक होते हैं, 6 पेक होते हैं। तो ये किसका है, ये घोड़े का है। अरे सर वास्तव में पूरे याद हो गए, हमें तो पूरे याद हो गए। तो वही तो बात है रे, वही तो बात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहने वाला तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ये लो भाई साहब, आगे चलो, आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन क्या है, अरे ये तो मैं तुमको कल करवा दिया था ना, इसके पूरे मैंने वो लिखवाए थे, इसके जो अंतर थे वो दोनों तुम्हारे सामने लिख दिए थे। अरे ये आंसर तो तुम खुद करोगे भाई साहब, मैं तो बस खड़ा रहूंगा तुम्हारे सामने। ये लो भाई साहब, एक जगह खड़ा हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब तुम खुद आंसर करोगे इसका कि रिवर बफेलो वे स्वयं बफेलो में कर्मश गुणसूत्रों की संख्या होती है। अरे इसको भी देखना, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे कृषि योद्धाओं, अरे कृषि योद्धाओं, इसको देखो, इसको ये क्या लिख रहा है, कर्मश है। अरे बहुत सारे तो कर्मश क्या है यही नहीं जानते। कर्मश का मतलब ये है कि पहले किसका लिखना है, रिवर बफेलो का, और किसका लिखना है, स्वयं बफेलो का। अरे बताओ भाई साहब, ये नहीं आया ना तो तुम्हारे में वही आऊंगा, मोबाइल में घुस के क्या मारूंगा, बॉक्सिंग मारूंगा, अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आए तो। बताओ इसका आंसर। सर रिवर बफेलो के तो कितने होते हैं, रिवर बफेलो के तो 50 होते हैं सर, और स्वयं के कितने होते हैं, स्वयं के 50 होते हैं सर। तो इसमें से कौन सा मिलानकार है, इसमें से मिलानकार है ऑप्शन नंबर सी। तो लिखो रिवर के तो कितने, 50। जो नदी में नहाती है उसको कितने नंबर दोगे तुम, 50 नंबर दे दोगे भाई साहब। और जो कहां पर स्वयं कीचड़ में नहाती है उसको कितने नंबर दोगे तुम, उसको दोगे 50। सर ये लो भाई साहब, ये यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलो, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य में वर्तमान स्थान प्रथम स्थान है। अरे इस क्वेश्चन को तो कमेंट करो, इस क्वेश्चन का तो कमेंट करो तुम बेटा। हर उम्मीद मेरे से मत रखो, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, तुम्हारे क्लासरूम में नहीं जा सकता, तुमको खुद को करना पड़ेगा वहां पे। देखो भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। भाई साहब भैंस पालन में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का, और कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। राजस्थान में किसका है, राजस्थान में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी है, गधा, अरे गधे पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, बकरी राजस्थान में पाई जाती है, ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भाई साहब इन 3 में अपना स्थान, फर्स्ट स्थान किसमें, गधा, बकरी और ऊंट में। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की श्रेणी की आती है, भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की श्रेणी की आती है, हल्की श्रेणी की होती है, तुमको बताया था मैंने। 3 श्रेणियां हैं, उच्च, कौन सी बताओ, भारी श्रेणी, मध्यम श्रेणी और हल्की श्रेणी। तो कौन सी हल्की श्रेणी के अंदर आती है, सर भारी के अंदर तीनों लिखो। अरे तीनों लिखो रे, तुम एक एक मत पढ़ो। बारी में कौन कौन सी आती थी, बारी में 3 आती है सर, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। और सेकंड क्या है सर, मध्यम। और मध्य में कौन आती है, मध्य में आती है बेटा नागपुरी, बदावरी और मेहसाणा गाए गाना। अगला पॉइंट बताओ, अगली कौन सी है, हल्की। और हल्की में कौन आती है, एक ही आती है, जिसका नाम क्या है, सूरती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सूरती, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। अरे भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, लिखो। ये तो मैंने कल ही करवा दिया था कि भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, ये तुम्हारे को कमेंट करना है कि कहां पर स्थित है। भाई साहब अविका नगर टोंक,
अरे हमारा पड़ोसी जिला भी हुआ था, अभी जिला नहीं हुआ पड़ोसी। अरे हमारा तो पड़ोसी है भाई साहब। अरे पड़ोसी कौन है? CSWRI। क्या? CSWRI, सेंट्रल सीप एंड वूल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर टोंक, जहां से नस्लें निकाली गई है। कौन कौन सी? अरे सर आपने बताई थी। अरे कहां बता दी, अभी तो बेटे हुई ही नहीं। अभी कालीन और कौन सी? अभी वस्त्र, जो कि क्या कौन सी नस्लें हैं? भेड़ों की नस्लें। और कहां से निकाली गई है? CSWRI से निकाली गई है। सर वास्तव में हो गया हमारे यहां तक हो गया। आगे बताओ आप। इसका कहां पर प्रजनन केंद्र? वल्लभ नगर उदयपुर में। किसका? भैंस का। ठीक है भाई साहब, आगे चलो। ऑप्शन नंबर सी, आगे देखो। भैंस की किस नस्ल का रंग मुर्रा व सूरती का मिश्रित है? यानी कि भूरा काला भूरा होता है। काला भूरा किसका होता है? अभी तो बताया तुम्हारे को। किसका होता है? मेहसाणा का। किसका होता है? मेहसाणा का। क्योंकि कौन सी नस्ल है? संकर नस्ल है। संकर किस किसका है? मुर्रा व सूरती का। ठीक है भाई साहब। और इसका रंग क्या होता है? मेहसाणा का। तो लिखो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो। निम्नलिखित में कौन से वर्गों में भैंस की नस्लें हैं? अब बताओ भाई साहब, तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें हैं? बताओ भाई साहब। साहिवाल, मेवाती, कृष्ण घाटी, कनकत्ता, बारबरी, सानेन, जमुनापरी, बीटल, जेरंगी, तराई, टोडा, मेहसाणा, पुंगल, मालपुरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी। अरे कौन सी है? अरे इस नस्लों का नाम तब तो इस क्वेश्चन को करोगे, नहीं तो कहां से करोगे? अरे सर बता दो आप हमको, इसका आंसर बता दो आप हमको। तो लिखो बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, जब पूरी पढ़ लेंगे गाय भैंस भेड़ बकरी, तब जाके तुम्हारे से क्वेश्चन होगा ये किसकी नस्लें हैं। ये तो है भैंसों की। किसकी है? भैंस की। और ये किसकी है? यह है गाय की। किसकी है? गाय की। और ये किसकी है? यह है बेटा बकरी की। किसकी है? बकरी की। और ये किसकी है? यह है तुम्हारे किसकी? भेड़ की। ये लो भाई साहब, एक एक करवा दी तुम्हारे, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो। आगे देखो बेटा, भैंस में गर्भावधि का समय होता है। भैंस का गर्भावधि का समय कितना होता है? सर ये पूरे बता दोगे क्या आप? ये पॉइंट में जितने भी हैं, हाँ सब बता देंगे तुम्हारे को, प्रत्येक पॉइंट बता देंगे तुम्हारे को। देखो भैंस में गर्भावधि का समय कितना होता है? 151 दिन किस में होते हैं? भेड़ में। किस में होते हैं? भेड़ में। 285 दिन किस में होते हैं? गाय में। 310 दिन किस में होते हैं? किस में होते हैं? भैंस में। ये लो भाई साहब, ये तुम्हारे सामने आ गई, ये सब तुम्हारे सामने आ गए। और बकरी के कितने होते हैं? बकरी में होते हैं 155 दिन। ये लो भाई साहब, ठीक है। ये अपने हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? भैंस में गर्भावधि का समय होता है ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे। भैंस की सूरती नस्ल में प्रति ब्यात औसत दूध उत्पादन होता है। अरे सूरती का पूछ रहा है, सूरती में कितने होते हैं? सूरती में क्या होता है? प्रति ब्यात दूध उत्पादन कितना होता है? सर सूरती का तो पता है हमारे को, कितना होता है? 1600 से 1700 किसमें होता है? सूरती में। और सूरती में वसा होती है 7.5। ठीक है भाई साहब, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, आगे क्या पूछ रहा है कि भैंस की बदावरी नस्ल में प्रतिब्यात औसत दूध होता है। अरे बदावरी की पूछ रहा है, अरे बदावरी की पूछ रहा है। अरे तुरंत कमेंट करो, कितना होता है? 800 से 1200। कितना होता है? 800 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। किस में होता है? बदावरी में। और बदावरी में वसा, इसमें वसा कितनी होती है? इसमें वसा होती है कितनी? 12 से 14%। ये लो भाई साहब, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, भैंस की किस नस्ल में दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? और अभी तो बताया किसमें होती है? बदावरी में। किसमें होती है? बदावरी में। और बदावरी में कितनी होती है? दूध तो कितना होता है? 800 से 1200 लीटर। और वसा कितनी होती है? 12 से 14%। ठीक है, तो किसमें होती है? बदावरी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो,
स्वयं पेपेलो रिवर पेपेलो में किस कारण भिन्न है? अरे ये कारण बताया था मैंने, कल भी बता रहा था कि भाई साहब ये मुख्य पॉइंट है, किसको किसके आधार पर बांटा गया है कि स्वयं पेपेलो ये होती है और रिवर पेपेलो ये होती है। उसके अंदर किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर। अरे बाहरी बनावट तो चेंज की जा सकती है लेकिन उनके गुणसूत्र थोड़ी चेंज करेंगे। तो गुणसूत्र के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, रिवर पेपेलो और स्वयं पेपेलो। और रिवर पेपेलो स्वयं पेपेलो कितने होते हैं गुणसूत्र? 48 और इसके रिवर के होते हैं 50। देखो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, तुरंत कमेंट करो भाई साहब, तुरंत कमेंट करो। भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है और कहां पाई जाती है? जाफराबादी कहां पाई जाती है? अरे जाफराबादी तो पाई जाती है कहां पर? काठियावाड़। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर। कौन सी नस्ल? जाफराबादी। और कौन सी बची? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन सी नस्ल नहीं पाई जाती है? मोंटगोमेरी के अंदर कौन सी पाई जाती है? अरे मोंटगोमेरी में एकदम निकाली गई थी, कौन सी? साहीवाल। कौन सी गोल? साहीवाल। और पंजाब और दिल्ली के अंदर कौन सी पाई जाती है? मुर्रा। और पंजाब के अंदर एक और पाई जाती है, कौन क्या पाई जाती है? मुर्रा। और पंजाब में कहां पाई जाती है? नीली रावी। ये लो भाई साहब, इसका ऑप्शन नंबर सी। ये देखो अपना लास्ट में, ये अपना लास्ट में क्या आ गया? ये आ गया बेटा थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बोलूंगा, मैं तो खुद लिखूंगा तुम्हारे लिए मैं खुद लिखूंगा। आपने क्या पढ़ा? आपने पिछली वाली वीडियो में देखी थ्योरी और इस क्लास में क्या आ गया आपके सामने? क्वेश्चंस आ गए। सर वास्तव में पूरा नस्लें हमको याद हो गई, एक एक ऐसे आप करवाते रहोगे क्या? बिल्कुल ये क्लास तुम्हारी सीरीज आती रहेगी, इसको कंटिन्यू करते रहो। तब तक आप सभी का धन्यवाद। लक्ष्य क्लासेज के अंदर ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है कृषि योद्धा सीरीज। इस सभी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल। जय हिंद।